नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, महंत राजू दास जी, जिनसे आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई घटना को लेकर के। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटना घटी, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, सरेआम माँ बहन बेटियों की सार्वजनिक रूप से इज्जत लूटी जा रही है, मकान जलाए जा रहे हैं, दुकान लूटे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती गोलियां मारी जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिंदुस्तान में अगर कोई अपराधी भी अपराध करता है तो पुलिसकर्मी के पास भगता है कि हमारी सुरक्षा हो। वहाँ पर मैंने जो वीडियो में देखा है, पुलिसकर्मी कह रहा है कि कैमरे को बंद कर दो तब गोली मारो। उतने देर में 8-9 लोगों को गोली मारी जाती है। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से हुआ हिंदुओं को नरसंहार हो रहा है, विश्व बिरादर मौन है। यूनाइटेड नेशन, मानवाधिकार आयोग, सब के सब शांत हैं, चुप हैं। हिंदुस्तान में जरा सा भी सुअर के बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है कि यह चोर है, साइकिल चोरी करके भग रहा है, पूरे विश्व के सुअर के औलाद चिल्लाते हैं कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही अभिप्राय यही है, क्या है वहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं, क्या उनका कोई पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है? क्या मानवाधिकार आयोग के मानने वाले लोग, क्या उनके लिए मानवाधिकार आयोग नहीं है? क्या यूनाइटेड नेशन के लोग, क्या विश्व बिरादर के लोग क्यों मौन हैं, क्यों चुप हैं, क्यों शांत हैं? क्या वहाँ के हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? क्या वहाँ के हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है? क्या वहाँ के हिंदुओं को अपने तरीके से पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को ये सनातन को मानने का अधिकार नहीं है? जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का और हिंदुओं को जो है संहार करने का कार्य चल रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, तत्काल उसको बांग्लादेश को रवाना करो, हटाओ। मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं भारत सरकार से कि बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार, इस नरसंहार को तत्काल संज्ञान में लेकर और ठोस निर्णय लेकर वहाँ के हिंदुओं को रक्षा करने के लिए कोई प्लान बनाए। या तो यहाँ से सेना भेजें, या तो फिर आप स्वतंत्र कर दो हम लोगों को, हम लोग जाकर या मरेंगे या मारेंगे, वहाँ हिंदू भाइयों को रक्षा करेंगे। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है, उनके इशारे पर हिंदुओं के साथ से अन्याय किया गया है? हाँ, वहाँ की जो सरकार है, जानकर वहाँ प्रायोजित एक साजिश रची गई, एक आरक्षण के नाम पर वहाँ मूवमेंट चलाया गया, और वह आरक्षण हिंदुओं को नरसंहार के लिए बन गई, और वहाँ हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। जिस प्रकार से वहाँ की सरकार है, सरकार ही वहाँ पर दंगा कराकर हिंदू को ख़त्म करने की साजिश रच रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये वीडियो बांग्लादेश तक पहुँचे तो बांग्लादेश के हिंदुओं को कहता हूँ कि शस्त्र उठाओ, संघर्ष करो, मरो और मारो, और अपने जीवन को बचाने के लिए आप लड़ो, संघर्ष करो। अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए आप शस्त्र उठाओ और सभी हिंदू एक हो जाओ, एक होकर लड़ाई लड़ो। या तो बांग्लादेश में ही अलग देश बना लो, और या तो फिर जो तुम्हारे साथ नरसंहार कर रहे हैं उनकी गोली के जवाब गोली से दो। बांग्लादेश में जो भी हुआ है, उसको लेकर के दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में जो हिंदू बसे हुए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ की सरकार अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं बोलने को तैयार? मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात को रख रहा हूँ। मैं इस प्रकार के शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया है जी। मैं संघ विचार परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य और काम करता हूं, लेकिन आज मोदी जी इस प्रकार से बांग्लादेश के विषय पे शांत हैं, अमित शाह जी इस प्रकार से बांग्लादेश के विषय पे शांत हैं, यह आहत कर रहा है और दिल को बहुत तकलीफ़ दे रहा है। मैं पुनः मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से, ये आपसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपका जो निर्णय है वो बहुत ठोस निर्णय होता है विश्व बिरादर के सामने में, और आप यूनाइटेड नेशन के सामने में इस विषय को रखें। जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कहीं से भी न्याय उचित नहीं है, तो आप क्यों मौन हैं, आप क्यों चुप हैं? विपक्ष से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विपक्ष इस्लाम का जन्मा हुआ है, इस्लाम से ही वास्ता रखता है, इस्लामिक ही बात करता है, उसको हिंदू से कोई वास्ता नहीं है। इसके नाते मैं आपसे मांग करता हूं कि आप क्यों मौन हो, आप क्यों चुप हो? आप आवाज़ को उठाओ और वहां पर हिंदुओं को हो रहे नरसंहार की रक्षा करो, सुरक्षा करो। बांग्लादेश और रोहिंग्या यहाँ पर जो बसे हुए हैं 5 करोड़ से ऊपर, उसको या तो बांग्लादेश रवाना करो या तो सीधे उसको गोली मार दो। अभी संसद का सत्र चल रहा है, और देश में अगर अल्पसंख्यकों के साथ अगर कुछ होता है तो उसका मुद्दा तुरंत उठा दिया जाता है, खास करके विपक्ष की तरफ से।
लेकिन बांग्लादेश की हिंदुओं के मुद्दा ना तो सत्ता पे उठा रही है ना विपक्ष, इस पर आप क्या? मैं आपकी बात को करेक्शन करना चाहूँगा। जी अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक यहाँ पर हिंदू है। जी मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़ है जी और हिंदू जाति में बटा हुआ है। अल्पसंख्यक कौन हुआ? हिंदू, मुसलमान नहीं। जी पहले तो मैं आपकी बात को इसमें जी करेक्शन करना चाहता हूँ। मुसलमान हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक अब नहीं रहा। जी दूसरी बात, अगर उनके साथ कुछ होता है, कुछ तो होता नहीं है, होता कैसे है मैं बताना चाहता हूँ। आतंकवादी गतिविधि में शामिल होते हैं, उसकी गिरफ्तारी होती है तो विश्व बिरादर का व्यक्ति चिल्लाना शुरू कर देता है। अगर उसने चोरी किया, गांव के लोगों ने पीट दिया, मार दिया, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन सदन में एक सांसद नहीं बोल रहा है कि उस प्रकार से वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। सदन चल रहा है और मैं निवेदन करता हूँ भारत के उन सदन में रहने वाले उन सांसदों से कि आवाज़ को उठाएं और बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महंत राजू दास जी, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए घटना पर अपना विरोध जताया है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।